Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 10th maths geometry syllabus. That is your chapter number 7, and as you can see the name of the chapter, very famous chapter, very scoring chapter, mensuration. Before starting the chapter mensuration, I like to introduce myself. I am Salman Petiwala, MTech gold medalist from IIT Madras. I'm a mechanical engineer by my profession and I'm going to teach you all this chapter mensuration. दोस्तों mensuration ये चैप्टर जो है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. देखो ज्योमेट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप वो सम कर सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो सम बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये उस तरह का चैप्टर है. इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर. जब मैं कुछ कहूं कि फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला लिस्ट में डालो, तो तुरंत डाल देना. ठीक है, एक स्टार्टिंग में जब मैं चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा उसके साथ आई विल एडवाइज यू कि काम करो, एक फ्रेश पेज खोलो. ठीक है, ऐसा वैसा नहीं आवा कि कोई ऐसा रफ नोट्स में नहीं, फ्रेश पेज लो और एक फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर करो. जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बताते जाऊंगा और मैं बोलते जाऊंगा इसको फॉर्मूला लिस्ट में डालो, इसको फॉर्मूला लिस्ट में डालो, उसको फॉर्मूला लिस्ट में डालो, तो उन्हें फॉर्मूला लिस्ट में डालना ताकि जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाते जाऊं your formula list should also get ready. Okay, so on that note, on that move, let's start the chapter number 7, mensuration. दोस्तों ये word mensuration आप लोगों के लिए नया नहीं है. You all have already studied the concepts of mensuration. mensuration में दो main concept होते हैं, area, volume. mainly दो ही concept होते हैं, area, volume. एरिया और वॉल्यूम्स आपने कुछ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के या 3 डायमेंशनल फिगर्स के ऑलरेडी पढ़े 8th 9th में. पहले हम उनको रिवाइज करेंगे, फिर हम इस चैप्टर के ऊपर के कंसेप्ट स्टडी करेंगे. ठीक है, तो वी नीड टू रिवाइज हाउ मेनी फॉर्मूलाज, 6 फॉर्मूलाज. उनके फॉर्मूलाज अपने दिमाग में एकदम फिट बैठने चाहिए. ओके, वी आर गोइंग टू रिवाइज बेसिकली फॉर्मूलाज ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स. कौन से ऑब्जेक्ट्स एक एक करके लेते जाएंगे, बट रिमेंबर हर ऑब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 3 चीजें आपको याद रहनी चाहिए. सबसे पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, वो जो कर्व बनता है ना, वो कर्व सरफेस एरिया. हर सरफेस में कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा. सेकेंड टोटल सरफेस एरिया. थर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सबका होगा. ठीक है, सो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं. सो दोस्तों द फर्स्ट शेप आई विल एक्सप्लेन यू इज, और यू ऑलरेडी नो, इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्यूब. क्यूब क्या होता है? क्यूब इज लाइक अ बॉक्स, राइट? बॉक्स. सो इफ आई ड्रॉ अ क्यूब फॉर यू, लेट मी ड्रॉ अ नाइस क्यूब फॉर यू. एक क्यूब बनाते हैं. ये क्यूब की स्पेशलिटी ये है कि इसका एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा, पर सबका सब इक्वल होंगे. सो इट्स लाइक अ बॉक्स. सो लेट्स से ए इज द लेंथ, राइट, ए इज द हाइट, सबके सब इक्वल है. सिमिलरली ये जो विड्थ है ये भी ए ही है. सो ऑल द साइड्स ऑफ अ क्यूब आर इक्वल. ओके, क्यूब में दोस्तों द फर्स्ट फॉर्मूला यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द टोटल लैटरल सरफेस एरिया. नाउ लैटरल सरफेसेस कौन सी होती है? सो दोस्तों ऊपर और नीचे को छोड़ के बाकी जो साइड की सरफेस होती है ना, वो लैटरल सरफेस होती है. फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इस साइड की सरफेस है, फ्रंट साइड है मेरा, राइट, ये लेफ्ट है, राइट, ये सॉरी ये राइट है, उसके बाद इस तरफ वाला लेफ्ट होगा एंड बैक साइड होगा, राइट, बराबर. तो 4 सरफेस हुई, फ्रंट, बैक, आई रिपीट अगेन, देखो फ्रंट आगे वाली, बैक, लेफ्ट, राइट, 4 सरफेसेस है. तो ये चारों सरफेस मिला के बनती है कौन सी? बनती है हमारी lateral surface area. तो एक surface का area will be a square, right? One surface area will be a into a, right? It's a square, बराबर? It's a square. So a into a will be a square. एक surface का area a square. तो 4 surface जो laterally बन रही है उनका will be 4a square, right? तो first formula you need to remember, ये revision है, कुछ नया नहीं है. So first formula you need to remember is that the lateral surface area will be equal to 4a square. Simple. Okay, lateral surface area is 4a square. Fine. उसी तरह से दोस्तों if I talk about total surface area, total कितनी surface है? तो total 6 surfaces होती है, right, क्यूब पे, front, back, left, right, top, bottom. तो total surface area will be be 6a square. Okay, remember these two. Lateral surface area 4a square, total surface area 6a square. Talking about the third thing, that is volume. So volume of a cube
will be equal to a cube. It will be a into a into a, that will be a cube. Okay, so इस तरह से हम अपने फर्स्ट शेप के बारे में हमने स्टडी किया. क्यूब के बाद दोस्तों लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ क्यूबॉइड. ये भी पढ़ा है आपने, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, रिविजन ही है. क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसा होता है दोस्तों? देखो, क्यूब में जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो सब इक्वल होती है, पर क्यूबॉइड में जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो. सो आई कैन जस्ट ड्रॉ अ क्यूबॉइड लाइक दिस. लेट्स से दिस इज वन साइड, दिस इज वन साइड. इट्स लाइक दिस. इट इज ऑल्सो लाइक अ बॉक्स, राइट? ओके ओके, इट्स लाइक अ बॉक्स. अगर डॉट बैक साइड अगर मैं डॉटेड बनाता हूं, so I can draw like this, I can draw like this. Okay, fine. Okay, wonderful. So कितने सरफेस एरिया है? यहां पर भी आप बोलोगे सर बहुत क्लियरली इतना समझ में आ रहा है कि हमारे पास वापस यहां पर 6 सरफेस एरिया है. और लेट्स टॉक अबाउट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो दिस गाय विल बी द लेंथ, दिस गाय विल बी द हाइट, और ये बचा हुआ ये रहा ब्रेथ. ओके, तो यहां पर भी 3 फॉर्मूला बनने वाले: lateral surface area, total surface area और volume. So let's start with the first one. So first one, as you know, that is lateral surface area. Lateral surface area will be equal to, डायरेक्ट लिख रहा हूं, it will be 2 times, remember 2 कुछ आ रहा है उसमें, और lateral surface में remember one thing, that H will come common outside and it will be L plus B. Okay, H will come common outside, it will be L plus B. Now coming to total surface area, lateral surface area के बाद total surface area करते हैं. तो total surface area of a cuboid will be 2 into LB plus BH plus, पहले LB plus BH फिर लास्ट में LH. ठीक है, फॉर्मूला भी दिमाग में बिठा लो. Okay, I'll just make a line out here so that we don't get confused. Okay, तो सिंपल है, 2 बाहर ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर LB BH फिर लास्ट में ऐड कर दो LH. Okay, fine. Lastly, go on for the volume. So what is the formula for volume of cuboid? So volume of a cuboid is length into breadth into height. Simple. Volume of the cuboid is length into breadth into height. So तीनों formula पढ़ लिए किसके? cuboid के. Now दोस्तों, after completing the cuboid, let's go for the next shape का revision, that is cylinder. ये सब shapes आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं डिटेल में. Okay. So talking about the cylinder, guys, let's make a cylinder first. So let's say this is a cylinder. So remember, for a cylinder, there are 2 parameters that are important. देखो, क्यूब के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, that is the side of the cube, right? क्यूबॉइड के लिए 3 चीज, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. सिलेंडर के लिए there are 2 things that are important. The first one is the radius. First one is the radius, and the second one is the height. Height of the cuboid. Okay. So let's start with the 3 formulas. So इसका first formula, यहाँ पर lateral surface area नहीं आएगा, यहाँ curved surface area आएगा. So starting with curved surface area of a cylinder. So बड़ा simple सा formula है. Curved surface area is 2 pi r into h. क्या formula है? 2 pi r into h. Now after curved surface area, go on for the next one, that is total surface area. टोटल सर्फेस एरिया. टोटल सर्फेस एरिया की बात करूं तो फॉर्मूला इसका याद कर लो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. कर्व सर्फेस एरिया 2 पाई आर एच, यहां पर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. ओके, सिंपल से फॉर्मूलाज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. उसी तरह से इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. क्या फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो ये कुछ नई चीजें नहीं है, हमने कुछ शेप्स के फिलहाल रिविजन समझ लिए. मेक अ नोट ऑफ देम गाइस. देन 3 शेप्स तो हो गए, और 3 शेप्स के भी हम रिवीजन करते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डन विद 3 शेप्स. कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 शेप्स हो गए? माय क्यूब इज डन, क्यूबॉइड इज डन, सिलेंडर इज डन. नाउ लेट्स गो ऑन फॉर द नेक्स्ट वन, दैट विल बी कोन. सो फोर्थ शेप, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, दैट इज नथिंग बट योर कोन. चलो अब कोन देखते हैं. सो दोस्तों, कोन कैसा दिखता है आपको पता है? कोन इज समथिंग लाइक दिस, right? You know what's a cone? एक टोपी देखी है? टोपी. Cone is like a टोपी, right? या आइसक्रीम कोन तो देखा ही होगा, of course. But दोस्तों, if you talk about a cone, then there are 3 parameters in a cone. The first one is the radius of the cone. So this guy is the radius of the cone, right? फिर एक होता है जिसे कहते हैं
हाइट ऑफ द कोन दैट इज h, हाइट ऑफ द कोन. एंड लास्ट वाला ये जो होता है ना स्लाइड वाला, जिसे इसे कहा जाता है स्लांट हाइट. L is called the slant height. तो ये रही एक्चुअल हाइट, ये रही रेडियस, एंड दिस इज L दैट इज कॉल्ड एज योर स्लांट हाइट. एंड इन तीनों के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू टू रिमेंबर. ओके फाइन. एक बार ये तीनों पैरामीटर्स के बारे में रिलेशन आ गया ना, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो हम अपने पहला पैरामीटर दैट इज कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. कर्व सरफेस एरिया of this cone is pi RL. Let us put this down. So curved surface area से start करते हैं हम cone की. What is the answer? Pi RL. Okay. Curved surface area of a cone is pi RL. Simple. Next, after curved surface area, we'll go for total surface area, right? Let me show it to you. Total surface area. इट इज पाई आर. ओके, पाई आर तो है, और ब्रैकेट में कुछ नया देखो, आर प्लस एल आ रहा है. ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, वो सिर्फ पाई आर था, ये क्या है, इट इज पाई आर, एंड ब्रैकेट में यू हैव आर प्लस एल. ओके, लास्टली गोइंग ऑन फॉर द वॉल्यूम ऑफ दिस गाय, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नॉट एल, इट इज एच. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, fine. Now after the cone, let's go on to the next shape. The next shape, that is shape number 5, is, let's say, my sphere. Very important shape, sphere. Okay, now how does a sphere look like? Sphere is like a ball, right? बराबर, सबने आपने बहुत डिटेल में स्पीयर के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. इट्स अ स्पीयर. स्पीयर का एक ही पैरामीटर होता है, उसका रेडियस. उसके अलावा और कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होता है, राइट? सो लेट्स से ये है इसका रेडियस, रेडियस ऑफ द स्पीयर. स्मॉल आर से लिख रहा हूं रेडियस ऑफ द स्पीयर को मैं. तो अगर ये स्पीयर है तो यहां पर से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, या चलो साइड लेवल बाय लेवल जाते हैं. कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और हम जाते हैं वॉल्यूम. तो यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वही टोटल सरफेस एरिया होता है. ठीक है, बराबर. जो सरफेस एरिया होता है वही कर्व्ड होता है. तो यहां पर मैं बोलूंगा द कर्व सरफेस एरिया, या सिर्फ सरफेस एरिया बोल देता हूं, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया है वो ही टोटल सरफेस एरिया, उसके अलावा कोई फ्लैट एरिया नहीं है, राइट? सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4/4 पाई आर स्क्वायर. अच्छा, एक बात बता दूं, पाई का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, राइट? पाई का वैल्यू इज 22/7 और 3.14, राइट? जब भी बोले 22/7 लेने का, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए तो ही 3.14 लेने का, वरना दिस इज द वैल्यू टू बी टेकन बाय डिफॉल्ट. ये बाय डिफॉल्ट लेने का, कुछ नहीं बोले ना तो ये लेने का, ये डिफॉल्ट है अपना. ठीक है, चलो. सो यहां वापस आते हैं. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. अब सरफेस एरिया के बाद वॉल्यूम पे चलते हैं. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब. किसका? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का. ठीक है. So with this we have completed the sphere. After sphere, the last one, that is the last object, sphere का छोटा भाई. आप बोलोगे सर sphere का छोटा भाई कौन है? तो sphere का छोटा भाई है हेमिस्फीयर, राइट? हेमिस्फीयर मतलब अगर स्पीयर को 2 टुकड़े कर दूं, फॉर एग्जाम्पल काट दूं, बॉल को आधा टुकड़ा कर दूं, राइट? सो इट विल बी अ हेमिस्फीयर. सो लेट मी शो यू हाउ डज अ हेमिस्फीयर लुक लाइक. सो दिस इज अ शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक बाउल की तरह, राइट? बाउल. ओके, सो हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर के लिए भी अगेन देयर आर एक्चुअली 3 थिंग्स. फर्स्ट इज द कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व है ना. हेमिस्फीयर में भी आप देखो, लाइट बनाता हूं, ये देखो, दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? बराबर. सो सबसे पहले हेमिस्फीयर में लेट्स लुक एट द कर्व्ड सरफेस एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. याद रखो, कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. यहां पर हम कहते हैं कि भाई ये रहा इसका रेडियस आर. ओके फाइन, कर्व सरफेस एरिया हो गया. अब टोटल सरफेस एरिया की बात करूं ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर. देखो ऑलरेडी ये कर्व सरफेस में 2 पाई आर स्क्वायर आया था, प्लस ये जो है ना, ये फ्लैट सरफेस है,
ये जो है फ्लैट सरफेस मतलब इट्स अ सर्कल ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये फ्लैट वाला पाई आर स्क्वायर, ये मिला के हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर, राइट? सो दिस इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर. एंड लास्टली लेट्स राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, स्फीयर का 4/3 होता था ना, ये 2/3 है, सो इट इज 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर पे कोई भी कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले आपको ये 6 ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मूला बाय हार्ट होने चाहिए. अब चाहिए तो आई कैन से लेक्चर को पॉज कर दो, रोक दो, 10-15 मिनट बैठ के पूरे फॉर्मूलाज को याद करो. ऑलरेडी 9th में पढ़े थे, कुछ नई चीज नहीं पढ़ा था. पहले उन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लो, फिर ही हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे. ओके, सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, मेक अ नोट ऑफ दीज 6 formulas, memorize those 6 formulas, and then we can start with the first practice set, 7.1.